भावुक होकर पूछना पड़ रहा है कि आप तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंचती। अगर नहीं पहुंचती तो क्यों नहीं पहुंचती? कौन है जो यह आवाज़ आप तक नहीं पहुंचने दे रही है? इसमें कौन है? यह चीखती चिल्लाती आवाज़ किसकी है? यह कौन है? विदेशी है या विदेशी द्वारा किए गए उत्पीड़न हैं? इतनी चीख क्यों है? क्या हम आज भी गुलाम हैं? क्या आज भी हम उपनिवेश में जी रहे हैं? कौन है जो इसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहता है? कौन है जो इसकी बात छुपाना चाहता है? आपको यह बात समझना होगा। आखिर कौन है जो आपके घरों के ही बेटे बेटियों की आवाज़ को दबा रहा है? मैं इस वीडियो में कुछ और बात करने से बचूंगा, जो हो रहा है उसी पर बात करूंगा। पहले ये वीडियो देखिए। अब ये पोस्टर देखिए, सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं, बैकडोर का धंधा है। पापा मम्मी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में है। आपके बच्चे ये क्यों कह रहे हैं? हिंदू को खतरे में बोलने वाले इस पर अब क्या बोलेंगे? क्या अब भी इसके माँ बाप को यही बतलाया जाएगा कि हिंदू खतरे में है, या ये कहेगा कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है? ऐसे ही नारों से भरा पोस्टर इस भीड़ में सभी छात्रों के पास है। आज 2 दिनों से युवा धरना पर है। इसकी बात आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया यह बातें नहीं करती है। इनको इसमें अपना हित नहीं दिखता है। आप इस चीज़ को याद रखिए कि आपके देश का यह स्तंभ अब बिक चुका है, जिसे आप प्रेस कह देते हैं। आप इसे अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हुए नहीं सुन पाएंगे। यह छात्र यहाँ 4 दिनों से धरना पर है। सड़कों पर सोना बिस्कुट खाकर रहना ये इनकी स्थिति बन गई है। उनके हाथों में बढ़ती मोबाइल की लाइट देखिए। ये लाइट अंधेरी रात की है। एक दूसरे को लाइट देकर बता रहे हैं कि हम एकजुट हैं। उनकी क्या मांग है? आखिर इसकी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा है? ये छात्र पीसीएस 2024 की प्री और आरओ की परीक्षा को 2 दिन में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये छात्र क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। मार्च में होने वाली ये यूपी पीसीएस परीक्षा टलते टलते दिसंबर में हो रही है। अब तक आयोग बहाना कर रही थी। अब आखिरी बार जब ये एग्जाम कराने की बात की भी तो कुछ ऐसे जिस पे विरोध शुरू हो गया। ये आयोग कब अपना काम ठीक से करेगी? आयोग ने इन छात्रों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए किया ही क्या है? छात्र जब तक सड़क पर न आए तब तक बात समझ में ही नहीं आती है। सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अब भी जारी है, लेकिन ये छात्र यहाँ से टस मस नहीं हुए हैं। ये गांधी का देश है, सत्याग्रह इनके खून खून में है। इनके नारे बदल गए हैं। हम बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। डंके की चोट पर कहने वाले एक हैं तो नेक हैं कहने वाले इसके नारे को सामना करो। कौन है ये अभ्यर्थी? क्या कहना चाहता है? अभ्यर्थियों का क्या कहना है? अभ्यर्थियों का कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद कोई नया नियम नहीं लाया जा सकता। बार बार बदलाव से छात्र हमेशा परेशान होता है। जब भी चाहे तो आयोग मनमर्जी कर देता है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आयोग ने नोटिफिकेशन में एक ही दिन परीक्षा कराए जाने की बात कही है। नियमों के मुताबिक नोटिफिकेशन के अनुसार ही परीक्षा कराई जानी चाहिए, जिसका उल्लंघन किया गया है। यह भीड़ देखिए आप। बच्चों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और घुस गए हैं। हम लोग भी घुस जाएंगे। आयोग का बाजा फाड़ दिया जाएगा। चलो। छात्रों की मांग है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा एक ही दिन करवाई जाए, एक ही शिफ्ट में करवाई जाए। यह मांग इसलिए हो रही है क्योंकि आयोग के ऊपर इन छात्रों को भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि एग्ज़ाम अगर 2 दिनों में होगी तो निश्चित तौर पर धांधली होगी। अगर एक से अधिक शिफ्ट में होगी तो धांधलिंग होगी। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उन लोगों की भर्ती होगी जिसके पास पैसा है, पावर है, और बाकी बच्चे लाइन के कतार में खड़े रह जाएंगे। उन्हें पता है कि यह सब क्यों हो रहा है। यह मार्च में होने वाली परीक्षा दिसंबर में क्यों हो रही है? क्या विद्यार्थियों की एग्जाम कराने के लिए सरकार के पास समय नहीं है या उनके पास व्यवस्था नहीं है? आखिर क्या चीज़ की कमी है? यूपी के सीएम इतने डिंग हाँकते हैं तो उसके पास किस चीज़ की कमी है? दूसरे राज्यों में जाकर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर सकते हैं तो इतना समय क्यों नहीं है कि इन छात्रों का एग्जाम भी समय पर हो पाए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्हें रोक देती है या क्यों समय से अपना काम नहीं करवा पाती है? यह किसके बच्चे हैं? क्या यह देश गुलाम है
यह यहाँ आने से पहले अपने ट्विटर कैंपेन के जरिए सरकार को बताया था कि हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, लेकिन वह इसकी बात नहीं सुनी। इसी कारण आज हजारों की संख्या में यहाँ छात्रों को आना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक इस धरना स्थल पर लगभग 50,000 से अधिक छात्र हैं और ट्विटर जैसी कैंपेन वाली जगह पे लगभग 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी कैंपेन कर रहे हैं। इस भीड़ की हाहाकार कहती है कि यहाँ स्थिति कितनी भयावह है। क्या इसे देखकर आपको नहीं लगता कि सच में कुछ तो खराब हुआ है? क्या इसमें आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं? आप इसके हक के लिए कब वोट देंगे? आप कब अपने राजनेताओं से पूछेंगे कि यह क्यों हो रहा है? जिस बच्चों के हाथ में कलम रहनी चाहिए थी उसके हाथ में ये पोस्टर क्यों है और ये डंडे क्यों हैं? उन्हें डंडे क्यों खाने पड़ रहे हैं? उनके ऊपर डंडे क्यों बरसाए जा रहे हैं? क्या यह गुनाहगार हैं? यह उन लोगों के लिए भी सवाल है जो कहते थे हमारे बहन बेटियों पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो हम उसको ध्वस्त कर देंगे। वह ध्वस्त करने वाले इसको ध्वस्त करेंगे। बिना महिला प्रशासन के बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। यह क्यों किया गया? कौन लोग हैं और ये कब ध्वस्त किया जाएगा? क्या इनके ऊपर कोई ध्वस्तीकरण का काम चलेगा? जब छात्र सड़क पर आती है तो सरकार को राजभवन छोड़ना पड़ता है और इस बार भी यही होने की उम्मीद है। अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो इस सरकार को राजभवन छोड़नी पड़ेगी। ये बातें बनाने वाली सरकार छात्रों की बात क्यों नहीं सुनती है? जिसके मुंह से धर्म के नाम पर इतनी बातें निकलती हैं, हिंदू एकता के नाम पर इतनी बातें निकलती है, उसके मुंह से हिंदू के बच्चों के लिए नौकरी की बात क्यों नहीं निकलती है? उसके मुंह से बच्चों के लिए शिक्षा की बात क्यों नहीं निकलती है? उसके मुंह से उनके ही स्वास्थ्य के लिए बात क्यों नहीं निकलती है? अगर वो हिंदू की बात करते हैं तो कम से कम हिंदुओं के लिए ही काम कर ले, मुसलमानों को छोड़ दे। लेकिन ये बात किसी की भी नहीं करते हैं। ये अपने जुमले के जरिए देश के लोगों को गुमराह करते हैं और ये बात हर बार साफ होती है। दूसरे राज्यों के चुनाव में जाकर कहने वाले एक हो जाओ, नेक हो जाओ, वो यहाँ पर आकर क्यों नहीं कहते कि इसमें सारे हिंदुओं के बच्चे हैं और हम इसे नौकरी देंगे? ये क्यों नहीं कहते हैं? जुमले बांटने वाले, भ्रष्टाचार के आरोप में लोगों के घर गिराने वाले, वो इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर देरी क्यों हो रही है, क्यों यहाँ एग्जाम नहीं हो पा रहा है? आप इस चीज़ों को सोचिए और फिर बताइए कि यह कब सही होगा।